ये घटना हर जगह होती है, खाली यही हुई ऐसी बात नहीं है। हर मंदिर में होता है, दुकान में होता है, ये होता है। ये प्रोपोगंडा है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपोगंडा है। बोलते 20,000 करोड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वही है ना, कोई कुछ ले गया तो ले गया, लोग पकड़े उसी दौड़े हैं लेकर। कुछ सुधार हुआ है, कुछ ये नहीं कह सकते हैं मतलब एक्चुअल कि हाँ ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है, ये नहीं कोई कह सकता। लेकिन अब लोग को देखने में कोई नहीं ऐसा है, माहौल तो इतना अच्छा दिख रहा है हर चीज को लेकर। मतलब उसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन अब मंदिर का मामला है, कुछ भी अंदर की कोई बात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सरकार उसमें सरकार का कोई हाथ। हवा में तीर मारना गलत है, जो चीज पूरी जानकारी ना हो उसको कहना गलत है। हम लोग ने सुना, जो सुना वो सच है झूठ है हम लोग को पता नहीं। हम लोग की श्रद्धा मंदिर के साथ, हम लोग मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आज भी दान करते हैं। हमको किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है और किसी की राजनीति में कुछ नहीं जाना। हम मंदिर में श्रद्धा रखते हैं, उसी भाव से आए थे। ये जो दान चोरी हो गया, अरे हो गया तो हो गया। हमारा श्रद्धा था भगवान के पास, चोरी के पास नहीं था। 4-6 लोग गंदे निकल गए थे तो उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा है जो गलती किए थे जो गए जेल में, और तो यहाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्यावासी पूरा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ayodhya is not just a city of temples. It is a city which holds the faith of millions of Indians living in the India and abroad. From the Saryu River to Sri Ram Janmabhoomi Mandir, everything has changed in Ayodhya since the construction of Sri Ram Mandir. But recently, a controversy erupted and Ayodhya came into news. Not for all the good reasons. There are different variations of that controversy on social media. News channels are running different stories. There are all kinds of takes. But what really happened? How it happened? We won't go into it. We just want to talk to the people of Ayodhya and understand what they think about it. And does that affect their faith in this temple town, in their Ram Lila? Namaste, I am Sonam Singh, reporting from Ayodhya Town. कितने वर्षों से आप रह रही हैं अयोध्या में? हम सब रहे हैं 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। हाँ। तो जब राम मंदिर नहीं बना था वो समय भी आपने देखा होगा। हाँ, झोपड़ी थी। हाँ, झोपड़ी में दर्शन करने जाते थे। हाँ, बहुत दूर पड़ता था गली गली से। और अब तो बन गया, राम मंदिर भी बन गया, अच्छा बन गया। जब कार्य सेवा हुआ है वो भी देखे हैं, कार्य सेवकों के लिए हम लोग सहयोग भी किए हैं। कार से वो लोग, मतलब मेरा घर यहीं पर है, यहीं पर ऐसे आते जाते थे। जब आंसू गैस छोड़े थे यहाँ तक सब आ गए थे कार सेवक, उस समय भी हम लोग देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं सब। तो मतलब बहुत कुछ बदल गया। भगवान मंदिर में हो गए, टेंट में थे। बहुत बदलाव आया है। जैसे यहाँ पे पब्लिक आने लगी है, पहले तो बहुत कम पब्लिक आती थी, इस समय अब ज्यादा पब्लिक आ रही है। जब से मतलब होशियार हुए हैं, बालिक हुए हैं, तब से अयोध्या आते जाते हैं। तो अयोध्या का आपने वो समय भी देखा होगा जब शायद सड़कें टूटी होंगी या फिर जब रामलला टैंक में थे। जी, उस समय अयोध्या और अब में अयोध्या में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले से बहुत ज्यादा विकास है हुआ है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। धर्म के नाम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। अयोध्या तो एकदम बदल गई, ये एकदम बदल गई। उससे भी पहले हम आए जब जाली के ऊपर से खुदाई हो रही थी। उस समय 1992 में भी हम यही थे। हमारी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है। तो जब वो हुआ था, ताला खुला था, तो हम अयोध्या में ही थे। माँ रंग अभी उड़ाया था, बहुत छोटे थे, 5-6 साल के रहे होंगे। तो भी हमें लगा, बताए थे माता जी कि जो प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में, ताला खुला। तब से तो पूरा बदल गया एकदम से। पहले की अयोध्या मतलब बिल्कुल देहात गांव जैसे रहा है, थोड़े मंदिर उंदिर रहा, यही राम घाट रहा है। बाकी अब तो बहुत बड़ी अयोध्या मतलब बन के तैयार हो गई। पहले ऐसा नहीं रहे, बहुत मतलब ज्यादा सुविधा हो गई। सुविधा पहले नहीं रहे। मंदिर बनने के बाद क्या जो फुटफॉल है लोगों का बढ़ा है? हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से, बहुत बड़ी। पहले से बहुत बड़ा है, पहले से बहुत सुधार है हर चीज में लेकर के। पहले यहाँ देखिए इतना गंदगी रहता था, अब देखो कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा माहौल हो गया। लोग इतना जुटते नहीं थे,
बाहर के लोग आते थे, लोकल के बहुत कम रहते थे। अब देखो लोकल के बाहर के सब जगह के लोग आते हैं। हाल फिलहाल पे एक पैसे को लेके, जो एक डोनेशन को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और सोशल मीडिया पे या फिर जो न्यूज चैनल्स है वो बहुत एक जो उनका परसेप्शन है वो ये है कि 3300 करोड़ रुपया चोरी हो गया, किसी कोई कह रहा है 2000 हो गया करोड़ रुपया चोरी। दिखाने को भी कोई दिखा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वही है ना कि कोई कुछ ले गया तो ले गया, वो लोग पकड़े उसी को दौड़े हैं लेकर के। कुछ सुधार हुआ है, कुछ ये नहीं कह सकते हैं मतलब एक्चुअल कि हाँ ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है, ये नहीं कोई कह सकता। लेकिन अब हम लोग को देखने में कोई नहीं ऐसा है, माहौल तो इतना अच्छा दिख रहा है हर चीज को लेकर के। अगर ऐसा कुछ होता है इतना बड़ा हो तो कितना तो सिक्योरिटी सब कुछ होकर के होता है। देख रहे हो पब्लिक में कैसे कोई दिक्कत तो है नहीं मिल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं है। जो चोरी वाला बात हुआ था इसमें 1300 कुछ लोग छोटे बड़े कर्मचारी लगे हुए हैं, 4-6 लोग गंदे निकल गए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मतलब अच्छा है, जो गलती किए थे जो गए जेल में, और तो यहाँ बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्यावासी पूरा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। हो भी सकता है, कुछ लोग हैं, मतलब उसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन अब मंदिर का मामला है, कुछ भी अंदर की कोई बात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सरकार उसमें सरकार का कोई हाथ है। बात बाकी कोई कुछ भी भाई कर सकता है, किसी की नीयत की तो कुछ पता है नहीं। कई लोग सीधा सीधा चंपत जी को भी लेके सवाल खड़े कर रहे थे, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब उसके बारे में बहुत सीधा सीधा जानकारी नहीं है तो क्या बताया जाए। हवा में तीर मारना गलत है। जो चीज़ पूरी रूप से जानकारी ना हो उसको कहना गलत है। जिसको जानकारी है पूरी वही बोले तो ज़्यादा ठीक है। ये घटना हर जगह होती है, खाली यही हुई ऐसी बात नहीं है। हर मंदिर में होता है, दुकान में होता है, ये होता है। ये प्रोपोगंडा है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपोगंडा है। बोलते 20,000 करोड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चोर वही होते, और ये ट्रस्टी का इधर कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हम तो बम्बई के रहने वाले। ये जो स्टाफ है बैंक का, उन्होंने ये चोरी किया है। जो पैसा काउंट करता है उन्होंने। एक बार दान दे दिया तो उसके ऊपर क्यों कहाँ गया वो उनका कर्म है। जो भी फल मिलेगा उन्हें कुछ किया है तो उनको मिलेगा। हमने दान किया वो किधर गया? हमारे दान का क्या हुआ? हर जगह होती है। एक दफा हमने दान दिया, बस खत्म, वो किधर जाता है वो अपने। हमारे आस्था राम पे है, हमारी आस्था राम पे है। ये जो घटना हुआ है उसका हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये अपने धर्म के लिए ये बहुत हानिकारक है। और दान जो है स्व इच्छा से होता है, कोई किसी पर कंपल्शन तो नहीं होता है कि हाँ आपको इतना दान करना है, ये करना है। ये जान तो फिर वो कहाँ जाए? हिंदू धर्म के ये प्रोपोगंडा है। चोरी जो हर जगह होते हैं, हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं, बैंक में डाका डालते हैं, मोबाइल में पैसा जाता है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, वहाँ पर भी तो होता होगा ना, होता होगा। इसको ही क्यों इशू किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, मंदिर का इतना सारा काम ऐसे ही नहीं होता है ना। श्रद्धा है अपने हिंदू धर्म, ये श्रद्धा है। हमने दान किया, वो किधर गया आपने कुछ मालूम करने की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, दान दिया। और ये जो है ना, ये हिंदू धर्म को डिवाइड करने का, जात जात में झगड़ा लेने का। हम सब हिंदू है, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई मराठा नहीं, कोई ये नहीं है, सब लोग हिंदू है। पहला इससे एक संदेश होना मांगता है कि हम सब एक है, हम बटेंगे तो कटेंगे। इसका अनुभव अपने बंगाल में चालू हुआ। बंगाल में सब लोगों ने हिंदू करके वोट दिया और अच्छा सरकार आई। ये जो दान चोरी हो गया, अरे हो गया तो हो गया। हमारा श्रद्धा था भगवान के पास, चोरी के पास नहीं था। हमारा श्रद्धा राम भगवान के पास था, चोरों के पास नहीं था। चोर लेके गया, अब क्या करेगा? वो तो कहना भी उचित नहीं, पर विपक्ष का हाथ है। सब लोग उल्टा पलटा एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। चाहे जो भी बुराइयां हो रही है, हमारे लिए हिंदू समाज योगी और मोदी भगवान स्वरूप है। जो भगवान को रख सकते हैं उनको 490 साल बाद, वो हमारे लिए भगवान स्वयं है। तो ये सब तो राजनीति है, चलती रहती है, हमेशा चलती रहेगी। वो उनको नीचे दिखाएंगे, उनको नीचे दिखाएंगे। इसमें कोई दोष नहीं है किसी का। इतना बड़ा देश है, सबको एक डंडे से हाँका नहीं जा सकता। सब मनमौजी अपने मन का सब करते रहते, चलता रहेगा। पर कई लोगों का नाम तो आया है ना, ये तो आया ही है कि पैसा तो चोरी हुआ। और छोटे छोटे मंदिरों में जो हमारे करण में भी चोरी हो गया था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
20 जगह चोरी हो गया मंदिरों में, दान पात्र गायब हो गया। देखिए मैडम, हम लोग ने सुना, जो सुना वो सच है झूठ है हम लोग को पता नहीं। हम लोग की श्रद्धा मंदिर के साथ है, हम लोग मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आज भी दान करते हैं। हमको किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना है और किसी की राजनीति में कुछ नहीं जाना। हम मंदिर में श्रद्धा रखते हैं, उसी भाव से आए थे, घूमे, दर्शन किए, 2 बार दर्शन किए, बहुत मजा आया। इतना सुकून मिला कि लगता मन करता है कि और 2-3 बार करें, लेकिन समय कम है, आज रात को निकलना भी है, इसीलिए और कुछ नहीं। मंदिर के बारे में कुछ नहीं, मंदिर बहुत अच्छा बना है, बहुत खुशी हुई, बहुत दिल प्रसन्न हुई। बाकी चोरी वोरी के मामले में हम लोग को किसी के ऊपर कोई शिकायत नहीं। आजकल कहाँ नहीं होती जो छपड़ा हो चोर रहता है, फिर भी मोदी सरकार की जय हो। काफी सालों से हमारे रामलला टेंट पे थे, अभी खुद के घर में हैं और खुद के घर में जाने के लिए उनको अगर 500 साल लग रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज है। चोरी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छा मंदिर बना है। दान किया आप लोगों ने? जी, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान किया, जितना हम लोग से बन पड़ता था उतना किया। आपको ट्रस्ट पे भरोसा है? बिल्कुल है, हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे इससे पहले अयोध्या में जी मंदिर के आगे आप अपनी पहले स्टॉल लगाते थे, शुरू से वहीं लगाते हैं, पहले कहीं और कुछ करते थे? शुरू से हम यही लाइन करते हैं, अपना फास्ट फूड लाइन का। तो मंदिर बनने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? मंदिर बदलने के बाद बहुत कुछ आया, पूरा सब कुछ अच्छा खासा सब बन गया है। हमारे योगी मोदी जी बनवा दिए हैं, आवाज दिए हैं हम लोग को, गरीब लोग का बहुत सहायता किए हैं। बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। हम तो योगी मोदी के राज में बहुत कुछ पा चुके हैं जो पहले अखिलेश के राज में नहीं पाए थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो? जैसे कि हमको आवास मिला, उज्ज्वला योजना मिला हमको, और जो है बहुत कुछ उसमें प्रभाव हमको पड़ा है। जी। अच्छा, तुम कभी वहाँ राम मंदिर गई हो दर्शन? जी, कई बार जा चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो कभी भगवान को चढ़ावा चढ़ाया है? जी, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा बन गया वहाँ पे, कई बार जा चुके हैं। तो अभी जो ये सब बातें चल रही हैं, अखबारों में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कोई कह रहा है 33 करोड़ रुपया चोरी हो गया है। हुआ है, वो भी हम भी देखे हैं, हो सकता है सुधार हो जाए जल्दी ही, योगी मोदी जी चाह रहे हैं। कुछ लोग का सामने आया है बात। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बोल रहे हैं कि अयोध्या में लोग आना बंद हो गए हैं, जो ट्रस्ट है उसमें से लोगों का भरोसा खत्म। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ लोगों का विश्वास बना है, कायम है राम के प्रति। और ये सब कुछ लोग चोर थे जो जेल गए, और सब सरकार योगी बाबा का सरकार है, यहाँ बहुत नियम कानून बहुत सख्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज को लेकर के सुधार तो है ही, हर चीज को लेकर। अब कहने की तो कह रहे हैं, कोई कुछ भी कहते हैं। जो पब्लिक जब कुल मिला के कुल में अपने संतुष्ट है। अभी यहाँ आरती होगा, और आरती में देखिए कितना भीड़ लगेगा। इस राम मंदिर पर कितना भीड़ है, हनुमानगढ़ी पर कितना भीड़ है, कितना पब्लिक आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। मतलब जो जितना फर्क हम लोगों को शायद बाहर दिखता है, उतना यहाँ नहीं है, कुछ नहीं। आप धरती पर आइए, देखिए, आप मौके पर देख रही हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं है, और बाढ़े हैं। जब आपने सब सुना होगा कि जो दान में दिया हुआ पैसा चोरी हो गया, थोड़ा बहुत जो भी, आपको ऐसा लगा कि मैंने भी दान किया होगा, मेरा भी कोई ले गया होगा, इस तरह की कोई बात आई? या फिर इस बार आप जब मंदिर गए दान देने के लिए, आपको लगा कि दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? जो हम दे दिया तो वो चाहे जहाँ जाए, चाहे मंदिर में लगे, चाहे तुम खा लियो, हमका का, इससे हमका सबका नहीं जरूरत है। अब दुनिया की बातन से अपने का क्या जरूरत है? मैडम, मैं रात को 10 बजे के करीब दर्शन करने गया था कल। उस समय लगभग 5000 से ज्यादा पब्लिक थी। तब अब इससे ज्यादा क्या कि भीड़ कहाँ से कम हो गई? लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है। किसने चोरी किया, क्या किया, हम लोग को कुछ नहीं मालूम, और कुछ लेना देना भी नहीं। हम लोग वहाँ जा भी नहीं सकते, लेकिन लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आई है। लोगों की श्रद्धा अटूट है अभी।